गंगा किनारे बसा सिद्धपुर गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक अनोखा रहस्य था, रहस्यमयी संत महाप्रभु, जो न तो किसी के घर में रहते थे, न मंदिर में, पर संकट के समय किसी अदृश्य शक्ति की तरह लोगों की सहायता करते थे। कोई उन्हें देख नहीं सकता था, बस उनकी कृपा और चमत्कार ही महसूस किए जा सकते थे। उनके विषय में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। आदित्य, सिद्धपुर का एक युवा, तर्कशील और जिज्ञासु था। वो किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं करता था जब तक कि वह स्वयं उसे परख न ले। महाप्रभु के चमत्कारों की चर्चा सुनकर उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक दिन जब गांव के बाहर जंगल में स्थित शिव मंदिर में पूजा चल रही थी, तभी एक बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर पड़ा। वहां उपस्थित सभी लोग घबरा गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक हवा में किसी के मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी। देखते ही देखते वह बच्चा कुएं से बाहर आ गया। लोगों ने इसे महाप्रभु की कृपा माना। आदित्य ये देखकर दंग रह गया और इस रहस्य की तह तक जाने की ठान ली। उसने गांव के बुजुर्गों से महाप्रभु के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया कि महाप्रभु एक सिद्ध योगी हैं, जो किसी को सीधे दर्शन नहीं देते, पर जब भी गांव पर कोई संकट आता है, वे किसी न किसी रूप में आकर रक्षा करते हैं। यह उत्तर आदित्य को संतुष्ट नहीं कर सका। उसने जंगल में जाकर स्वयं इस रहस्य को सुझाने का निश्चय किया। रात के समय, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आदित्य एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घना अंधेरा था और चारों तरफ से झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसने सामने एक हल्की रोशनी देखी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा और देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यानमग्न बैठे हैं। जैसे ही वह उनके पास जाने वाला था, साधु ने बिना आंखें खोले ही कहा, बेटा, जो दिखाई नहीं देता वह भी सत्य हो सकता है। हर रहस्य को जानना आवश्यक नहीं होता। आदित्य चौंक गया। वह समझ गया कि यही महाप्रभु हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और यह सब कैसे संभव है। महाप्रभु मुस्कुराए और बोले, मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ, असली शक्ति तो ईश्वर की है। यदि तू इसे समझना चाहता है, तो कुछ समय मेरे साथ रह। आदित्य ने महाप्रभु के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। अगले कुछ महीनों में उसने कई अद्भुत साधनाएं देखीं। महाप्रभु बिना जल के कई दिनों तक ध्यानस्थ रहते, हवा में सुगंध भर देते और कभी कभी अचानक अदृश्य हो जाते। आदित्य को लगने लगा कि यह सब कोई विशेष योग तकनीक होगी। एक दिन उसने महाप्रभु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी यह सब सीख सकता हूँ? महाप्रभु ने कहा, इसके लिए धैर्य और निस्वार्थ भाव चाहिए, पर सबसे पहले तुझे एक परीक्षा देनी होगी। महाप्रभु ने उसे एक गांव भेजा, जहां डाकुओं का आतंक था। उसे बिना किसी से लड़े डाकुओं को रोकना था। आदित्य ने साहस जुटाया और गांव की ओर बढ़ चला। जब वह वहां पहुंचा, तो उसे पता चला कि डाकू हर पूर्णिमा की रात गांव पर हमला करते हैं। उस रात आदित्य गांव के चौपाल में छुपकर बैठ गया। आधी रात होते ही डाकू आ पहुंचे। तभी अचानक गांव में तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। डाकुओं ने डरकर अपने हथियार डाल दिए और भाग खड़े हुए। गांव के लोगों ने इसे भी महाप्रभु का चमत्कार माना। आदित्य वापस जंगल पहुंचा और महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि असली शक्ति आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा में है। मुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। महाप्रभु मुस्कुराते हुए बोले, अब तू तैयार है। इसके बाद महाप्रभु ने अपनी सिद्ध साधना से स्वयं को अदृश्य कर लिया और बोले, मैं हमेशा यही हूँ, पर अब तुझे मेरी तलाश नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन के बाद सिद्धपुर में महाप्रभु का कोई चमत्कार नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि वे स्वयं ईश्वर में विलीन हो गए, पर आदित्य जानता था कि वे अब भी वहीं थे, हर उस व्यक्ति के लिए जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे।